यहाँ के कुछ ऐसे विरोधी पार्टी के लोग हैं जो उनको बदनाम किया करते हैं। कमी नहीं है उनसे, जैसे फोन करो तुरंत ही काम करती हैं। हाँ, मना नहीं करती। जब बच्चे के का लाइट नहीं है जलवा सकते दबाव का तुरंत करते हैं। नंबर 1 का बढ़िया अच्छा है। 2 अंक भैया, जैसे कि थोड़ा बहुत हम लोगों को भी कहना पड़ जाता है तो इसलिए देना पड़ेगा। ठीक है, सुनती नहीं है अब अपने आप को पता नहीं क्या समझ। बताएंगे आप? कोई कमी नहीं है उनमें, बताया तो काम करती हैं, अच्छा कराती हैं, आती हैं। डेंगू का प्रकोप चल रहा है, डेली उनकी मशीन आ रही, डेली सफाई कर्मचारी लगे हैं, मौजूद रहती हैं। जब भी बुलाया जाता है हरदम मौजूद रहती है। मोदी को दे देंगे, योगी को दे देंगे, लेकिन पार्षद को नहीं देंगे। तो वहाँ जनता के बीच में जाकर उसका समाधान देखे करेंगे और जनता को अपने तरफ से खुशहाल रखेंगे हम। राइजिंग अयोध्या की टीम वार्ड के आम जन की आवाज को बुलंद करने के क्रम में इस बार पहुंची अयोध्या नगर निगम के साहबगंज वार्ड। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। हमारी टीम इस वार्ड के लगभग हर क्षेत्रों में जाकर पार्षद के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड खंगालने की कोशिश कर रही है। हमने वार्ड के लोगों से बातचीत की और समस्याओं को समझने की भी कोशिश की। देखिए इस वार्ड के लोगों ने हमारी टीम से अपने पार्षद और अपने वार्ड के बारे में क्या बयां किया। नमस्कार, मैं हूं जनार्दन सिंह और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या न्यूज़। वार्ड की जन समस्या जानने और लोगों की समस्याओं को समझने आज हमारी टीम फिर से वार्ड में साहबगंज वार्ड में मौजूद है और आइए लोगों से जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। तो सर, आपकी यहाँ की समस्या क्या है? पार्षद ने 5 सालों में क्या कार्य किया है, क्या नहीं किया है? पार्षद जी तो आते रहते हैं, कार्य कराते हैं, काम भी कराते हैं, मगर कुछ यहाँ के कुछ ऐसे विरोधी पार्टी के लोग हैं जो उनको बदनाम किया करते हैं। पार्षद यहाँ की ठीक हैं, काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं, लोगों की समस्याएं भी सुनती हैं, सबके दुख में सुख में आती हैं, बुलाया जाता है, जाते हैं उनके घर तब भी काम सुनती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हम तो भाई 10 में से 10 देना ही चाहेंगे, क्योंकि काम वो करती हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो उनको बदनाम करते हैं कि काम नहीं करती, नाली सफाई नहीं होती, मगर हमारे यहाँ रामलीला जो प्रसिद्ध है 2500 सालों से, जो जैसी रामलीला का नाम पड़ा है, रामलीला रोड, यहाँ पे रामलीला होती है, वो सारा कार्य देखती हैं, वो करती हैं। आइए और लोगों से भी जानते हैं कि यहाँ के पार्षद ने 5 सालों में क्या कार्य किया है। सबसे पहले भैया आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? अंकित दुबे। भैया, यहाँ के पार्षद ने 5 सालों में क्या कार्य किया है और क्या नहीं किया है, आप बताना चाहेंगे? अरे सारा काम कर रही हैं, साफ सफाई कर रही हैं बराबर, जो भी मतलब जितना भी काम बताया जाता है वो तत्काल करती हैं। तो आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 8 तो देंगे ही। 8? अरे 2 नंबर क्यों नहीं देना चाहेंगे? अरे थोड़ा सा तो कहीं नहीं, नाली वाली कहीं रह जाती है तो बता दिया था। 10 पूरा मानिए एकदम फाइनल है, कहीं से कमी नहीं है। उनसे जैसे फ़ोन करो तुरंत ही काम करती हैं। हाँ, मना नहीं करती हैं। ठीक, लो अरे पागल होगा। बताइए। भैया, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? अमित गुप्ता। तो आप अपने पार्षद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने 5 सालों में क्या कार्य किया है, क्या नहीं किया है? नंबर 1 का काम क्या है, जो कहो तुरंत करते हैं। नंबर 1 का बढ़िया अच्छा है। जैसे कुछ बताना चाहेंगे क्या काम किया है? काम तो भाई बढ़िया नंबर 1 का करते हैं, क्या बताएं। व्यक्तिगत रूप से आपके लिए उपस्थित रहते हैं? तुरंत। तो आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? पूरा नंबर। संतुष्ट है आप? हाँ, ठीक। पूर्ण रूप से? हाँ, कोई डाउट नहीं है? कोई नहीं। जानना चाहेंगे? राजू साहू जी। तो यहाँ के पार्षद ने 5 सालों में क्या कार्य किया है? अरे बिजली का हर एक चीज़ का, जैसे सफाई जो भी होता है, जो भी कार्य होता है वो हम लोगों के द्वारा हो जाता है, कहते हैं तो उनसे। आप संतुष्ट हैं उनके कामों से? जी बिल्कुल संतुष्ट तो हैं। अपने पार्षद को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? 10 में से 8 अंक तो देने। 2 अंक क्यों नहीं देना चाहेंगे? 2 अंक भैया, जैसे कि थोड़ा बहुत हम लोगों को भी कहना पड़ जाता है तो इसलिए देना पड़ेगा। धन्यवाद। यहाँ के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ के पार्षद से। आइए और लोगों से भी जानते हैं उनकी क्या राय है। क्या बोलूँ भैया, आप अपने पार्षद के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत उन्होंने अच्छा बहुत अच्छा काम किया, सफाई कराती हैं, डेली ड्यूटी देके नहीं आती हैं, ऐसी बात नहीं आती है। शुभ नाम क्या है? अजय कुमार श्रीवास्तव। आप अपने पार्षद को उनके कार्य के हिसाब से कितने अंक देना चाहेंगे?
75। 10 में से नहीं 10 में से 7। 10 में से 7 3 अंक क्यों नहीं देना चाहेंगे? 3 अंक तो कमी होती है हर आदमी में। वो कमियां कौन सी? हैं? कमियां कुछ बताएंगे आप? कोई कमी नहीं है उनमें, बताया तो काम करती हैं, अच्छा कराती हैं, आती हैं। आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं मेरी। आपके वार्ड में कोई समस्या नहीं? यहाँ के लोग अपने पार्षद से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और अब हम वार्ड के अन्य हिस्सों में भी जाएंगे और समस्याओं को खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा काम है साधारण की समस्याओं को उठाना। हम साहबगंज वार्ड के इस्माइलगंज मोहल्ले में मौजूद हैं और आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से उनके पार्षद के बारे में उनकी क्या राय है। तो अंकल, अपने पार्षद के कार्यकाल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारी पार्षद शकुंतला गौतम जब से 5 साल से आई हैं तब से हमारे पूरे वार्ड का काफ़ी विकास हुआ है और मोहल्ले में ही उनकी साफ़ सफाई व्यवस्था आप खुद स्वयं देख रहे हैं। इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है, डेली उनकी मशीन आ रही, डेली सफाई कर्मचारी लगे हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। तो मतलब वो कोई भी समस्या होती है हमेशा मौजूद रहती हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल समस्या आप तुरंत फ़ोन करिए, तुरंत वो दौड़ के आती हैं, तुरंत। अगर जैसे कि कोई व्यक्तिगत समस्या किसी इंसान को पड़ रही हो तो जब भी मौजूद रहती है? जी हाँ, उनके पास फ़ोन जाना चाहिए और वो तुरंत आके आधे घंटे वो मौजूद हो जाती हैं। तो आप अपने पार्षद को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? 10 में से हम 10 देना चाहेंगे। ऐसा पार्षद हुआ ही नहीं है इस इलाके में। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुंदरलाल सेन है, मैं इस्माइलगंज का वासी हूँ। और लोग इससे भी जानते हैं। हाँ भैया है पंडित जानना चाहेंगे? सीताराम, इस्माइलगंज, साहबगंज, फैजाबाद। और आपके पार्षद ने 5 सालों में क्या कार्य किया है? 5 साल में बहुत कार्य किया है, सफाई व्यवस्था और दवाई छिड़काव, मतलब जो भी काम है 5 साल में रह करके मौजूद रह करके काम कराया है, अभी भी कराती है, बहुत अच्छा काम किया है। आपके व्यक्तिगत समस्या कोई उत्पन्न हो रही है उसमें भी मौजूद रहती हैं? उसमें बिल्कुल मौजूद रहती हैं, जब भी बुलाया जाता है हरदम मौजूद रहती हैं। तो आप अपने पार्षद को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? 10 में 10 देना चाहते हैं। शकुंतला गौतम को 10 में 10 देना चाहते हैं। यहाँ के पार्षद यहाँ के लोग भी अपने पार्षद से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो और अब अन्य क्षेत्रों में भी जाके हम पता करेंगे कि वहाँ यहाँ के लोगों का क्या कहना है। और अब हम साहबगंज वार्ड के मुराई टोला मोहल्ले में मौजूद हैं और आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनके पार्षद के बारे में। सबसे पहले अब आपका नाम जानना चाहेंगे? हरिराम। दादा, आपके पार्षद ने 5 सालों में क्या काम किया है? और काम की नाली तक तो सफाई नहीं की, तब जाके देख लियो तक से। जैसे गिनवा सकते हैं कैसे नाली के अलावा कौन कौन सी समस्या है? अरे बहुत से समस्या, कहाँ तक हम भैया का पढ़े लिखे तो हम नहीं। तो 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे अपने पार्षद को? हाँ, 10 में से जब बच्चे के का से लाइट नहीं है जलवा सकती तब और का कम से कम 8-9 मरतबा कहा था हम फोन किए हैं और आई नहीं ना जलवाई, दूसरे से जलवा लिए। मतलब आपके कहने का कोई काम नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं। और आइए जानते हैं यहाँ के और लोगों से इनके पार्षद के कामकाज के बारे में। नाम वो ऐसा है, आज भी जो भी काम हो रहा है ना के बराबर। यहाँ पे कोई विकास नाम का पार्षद का कोई कार्यक्रम यहाँ पे नहीं है। जैसे नाली हो गया, ना तो समय पर लाइट है, पूरा साफ नहीं हो पा रहा है, और भी मजबूरी है, समस्याएं हैं जो कि बिल्कुल कोई भी इनकी भूमिका सही नज़र नहीं आ रही। तो आपने कभी उन तक पहुँचने की कोशिश करी है? हाँ, बहुत लोग गए वहाँ पे, हम लोग भी गए, लेकिन वहाँ पे जब जाओ तो पता चलता है ही नहीं है। तो आपने फ़ोन नहीं किया उन्हें? अब फ़ोन नंबर हमारे पास हो तो अब तो उनका करें, वो तो कभी फ़ोन करो तो बिजी बताता है, कभी वो बताता है, तो उसे फ़ोन करके फ़ायदा क्या? मतलब आपकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश नहीं करा उन्होंने? नहीं, कोई समस्या यहाँ से निकल नहीं पाया है। आप बेशक घूम सकते हैं, पूरे मोहल्ले में देख लीजिए, नाली भरी भरी है और पूरा जो है नाली का कचरा जो है भरा पड़ा हुआ है, लाइट जली नहीं रही है। देखिए, लाइन का ये व्यवस्था है कि अगर बच्चे के ऊपर गिर पड़े तो बच्चे आज भी जो है बीमार हो सकते हैं, पड़ सकते हैं, उनको चोट चपेट लग सकता है। अतिक्रमण हम यहाँ पे हद से ज़्यादा है। आइए दिखाते हैं हम आपको, लोगों ने घर बनवा लिया है, जो जहाँ से मर्जी कैसे कर रहा है। पार्षद की इसमें कोई भूमिका नहीं है, इंसाफ नाम का कोई चीज़ें नहीं है पार्षद। तो आप अपने पार्षद को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? एक भी नहीं। मोदी को दे देंगे, योगी को दे देंगे, लेकिन पार्षद को नहीं देंगे।
आपके पार्षद ने 5 सालों में क्या काम किया है आप कुछ बताएं? नहीं भैया, लॉकडाउन में हम इतना परेशान थे। हमारा लड़का ठेला पर फास्ट फूड लगाता है, दुकान सब बंद, कोई आमदनी नहीं था, मेरे हस्बैंड थे नहीं, तो सबको मदद मिल रहा था। तो हमने बोला कि आप सबको मदद कर रही हैं, थोड़ा मेरा भी कुछ करवा दो। कहेंगे तुम क्या करोगे, तुम्हारे तो इतने बड़े घर है, 2 तल्ला मकान है, तुम क्या करोगे? तो हम बोले हम मकान थोड़ी ना खाएंगे, जब सरकार सबको मदद दे रहा है तो हमको भी कुछ करवा दो, मतलब हमारा भी कुछ उपाय कर दो। अब कोई कागज़ बनवाना, जैसे ये छोटी सी मेरी पोती है, अब इसको हम कहें कि जो कन्याओं को बनता है उसको करवा दीजिए, तो कहें अरे तुम्हारे क्या ज़रूरत है, तुम्हारे तो सब ठीक ठाक है। अब बताओ भैया, आप कहाँ जाए सभासदी तो कोई कागज़ बनवाते, जैसे कि बीमार लोगों का फ्री में दवा इलाज होता है, उसका कहीं कागज़ बनवा दो, वो भी नहीं बनवाए। आपकी समस्या सुनती नहीं है, कहना ही तो है ना, इससे आगे तो मतलब आपकी समस्या सुनती नहीं है? किसी की सुनती नहीं है, अब अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। तो आप अपने पार्षद से संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं। तो आप अपने पार्षद को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अब भैया दौड़ रही है तो 1-2 अंक तो उनको मिल रही है। ठीक ठीक है नहीं, इधर दौड़ रही है तो 1-2 अंक मिले भाई, उनको भी मिले। ठीक। राइजिंग अयोध्या की टीम इस वार्ड के अन्य क्षेत्रों में भी गई। ना जाने क्यों इस वार्ड के लोग कैमरे पर कुछ भी कहने से बहुत ही ज्यादा बचते हुए नजर आए। वार्ड में पार्षद द्वारा किए गए विकास कार्यों व वार्ड से उठ रही जन समस्याओं को लेकर हमारी टीम पहुंच गई साहबगंज की पार्षद शकुंतला गौतम जी के आवास पर। आइए जानते हैं उन्होंने हमारी टीम से क्या कहा। मैं साहबगंज पार्षद शकुंतला गौतम, हमने अपने वार्ड में नाली, सड़क, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड बनवाया, शौचालय बनवाया, घर घर हमने योजना के तहत हमने घर घर सबका सप्लाई कराया और सिवर लाइन डलवाई और हैंडपम्प है, हमने हैंडपम्प भी लगवाया अपने साहबगंज वार्ड में। लाइट है, बिजली है, साफ़ सफाई है, हमने बहुत काम करवाया। आपके वार्ड में कोई समस्या होती है, कोई आपसे आता है अपनी समस्याओं को बताता है, तो आप किस पैमाने पर उनके समस्याओं का समाधान करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पात्र हैं, आप पात्र नहीं हैं? इस तरीके की एक मामला सामने आया कि एक महिला आई थी आपसे एक समस्या लेकर, आपने उनसे कहा कि आप इसके पात्र नहीं हैं। कोविड काल का मामला है। कोविड काल का मामला में ये है, हमने जो जितना हमारे पास भरसक वो था, हमने जनता के बीच में हमने राशन बंटवाया, खाना 1 महीने तक बंटवाया और उन्होंने सुकन्या की योजना के बारे में उन्होंने कहा कि मेरा फॉर्म भरा दीजिए। तो हमने कहा जो फॉर्म भरवा रही हैं आप, तो पहले राशन कार्ड लाइए, जिसके नाम से बच्चे के नाम से जो सुकन्या भरना है उसका फोटो चाहिए, आधार चाहिए, तभी तो उसको सुकन्या फार्म भरा जाएगा। जब कोई प्रमाण लेकर आई नहीं तो मैं क्या भरूँ इसमें। साहबगंज पुलिस चौकी के पीछे कूड़े का कंटेनर रखा है, जिससे काफ़ी वहाँ पर गंदगी का अंबार रहता है, वहाँ के लोग भी आपसे काफ़ी खफा नजर आए। साहिबगंज में जो कूड़े का वहाँ अंबार लगा रहता था, कंटेनर रखा हुआ है, कूड़े का वहाँ पर बड़ा अंबार रहता था, तो वहाँ का जनता का सब लोग निजात दिलाने के लिए हमने वहाँ पर कंटेनर रखाया। जो बंदर रहते थे वहाँ पर कूड़े लेकर पूरे मोहल्ले में छितरा देते थे, तो हमने वहाँ पर कंटेनर रखवाया। इसके बाद में हमने वहाँ पर गुड़िया गली में एक कवड़ हमने नाला, वहाँ पर गंदगी का पूरा अंबार रहता था, और हमने वहाँ पर अम्बेडकर पार्क से लेकर और गुड़िया गली तक हमने कवड़ नाला बनवाया। दिक्कत होती है तो वहाँ जनता के बीच में जाकर उसका समाधान देखे करेंगे और जनता को अपने तरफ से खुशहाल रखेंगे। हम जो उनकी समस्याएं हैं, हम उनको समस्या को हम उसको पूरा मन से हम काम करेंगे। तो हम उनके आभारी रहेंगे, जनता के बीच में हमेशा वहाँ पर बने रहेंगे। जनता की जितनी सुविधाएं होंगी सब हम करेंगे और जनता के बीच हमेशा उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। और कुछ नहीं। साहबगंज वार्ड में विकास कार्य चारों तरफ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर रह जा रही हैं। कूड़े का कंटेनर रखना बंदरों की वजह से अयोध्या में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। अयोध्या में कूड़ा प्रबंधन का बेहतरीन तरीका वही है जो कि डोर टू डोर नगर निगम के कर्मचारी जाकर कूड़ा उठाते हैं। पार्षदों से लोगों को बहुत सी उम्मीदें होती हैं। सरकार से आ रही योजनाओं का लाभ आम जन को सुलभ होना ही चाहिए। बाकी साहबगंज वार्ड के अन्य क्षेत्रों में हमें साफ सफाई व सड़कों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखी
और इस वार्ड के ज्यादातर लोग अपने पार्षद के विकास कार्य और व्यवहार से खुश नजर आए। हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या नगर निगम के 60 वार्ड में आमजन की समस्याओं पर आमजन से बात करने जा रही है। हमारी टीम के वार्ड में पहुंचने पर अपनी समस्याओं को खुलकर हमसे साझा करें, जिससे हम आपकी आवाज को और बुलंद कर सकें। अयोध्या नगर निगम के 60 वार्डों में बीते 5 साल में क्या हकीकत में विकास हुआ? क्या वार्डों के पार्षद अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं की सुनवाई करते हैं? वार्ड में शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति है? वार्ड के लोग अपने पार्षद के कामों से खुश हैं या उनकी कार्यशैली से हैं खफा? हमारी टीम हर वार्ड के बारे में जनता के बीच जाकर आपको सच्चाई से रूबरू कराएगी। तब तक के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।